हर रात जैसे ही नींद उसकी आंखों में उतरती है, उसके सिर के अंदर कुछ जाग जाता है। वो खुजलाती है तब तक जब तक उसकी उंगलियों से खून नहीं बहता। लेकिन ये कोई बीमारी नहीं, ये उस आत्मा का असर है जो अब उसके जिस्म में पल रही है। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आगे जाके आप लोगों को बहुत ही मजा आने वाला है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए और वीडियो के एंड तक रहिए। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी औरत से जिसका नाम है वैलेरी। बाहर से देखो तो एक सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर जो पूरी दुनिया को इंस्पिरेशन देती है। लोग उसके शब्दों में उम्मीद ढूंढते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि हर रात वो नींद में चीखती है, डर के मारे जाग जाती है। हर रात उसे एक ही सपना आता है, जैसे कोई अनदेखा छाया उसे पानी में खींच रहा हो और उसे खुद नहीं पता क्यों। क्या ये बस एक बुरा सपना है या किसी अनदेखे सच की दस्तक। अब कहानी थोड़ी गहराई में जाती है। हमें वैलेरी की फैमिली के बारे में पता चलता है। उसके माँ की मौत कई साल पहले हो चुकी है और उसके पापा की कोई खबर नहीं। उसका पति रूबी उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन आज एक लेटर आता है गाँव से। बस लेटर देखते ही वैलेरी का मूड ऐसा बदल जाता है जैसे किसी भूले हुए जख्म को किसी ने फिर से छेड़ दिया हो। वह अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने जाती है, पर मन फिर भी हल्का नहीं होता। इन दिनों उसके साथ कुछ तो गड़बड़ है। उसे खुद में अजीब महसूस हो रही है। सबसे ज्यादा उसके सिर में जलन, खुजली जो किसी भी मेडिसिन से ठीक नहीं हो रही। वो इंटरनेट पर सर्च करती है और जो रिजल्ट सामने आते हैं उन्हें देखकर उसकी रूह कांप जाती है। डर इतनी तेजी से चढ़ता है कि वो फौरन लैपटॉप बंद कर देती हैं और फिर उसका सामना होता है चींटियों से। असल में चींटियां घर में हर तरफ घूमती हुई वो उनका पीछा करती हैं और एक ऐसा कोना पाती हैं जहां चींटियों ने जैसे अपना एक छोटा सा महल बना रखा हो। ये सब देखकर उसका दिमाग घूम जाता है। अब कहानी एक नए मोड़ पर जाती है। वैलेरी को इंटरनेशनल टूर पर जाना है। डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, खासकर बर्थ सर्टिफिकेट की, लेकिन सर्टिफिकेट गायब है। शायद उसकी माँ ने कहीं रखा था। वो अपनी आंटी के पास जाती हैं, जो उसे एक लॉकर का पता देती हैं, पर जब दोनों वहां पहुंचते हैं बॉक्स गायब होता है। आंटी शक जताती हैं, क्या तुम्हारे डैड इसे लेकर गए होंगे। अनसुलझे सवाल के साथ वैलेरी वापस घर लौटती है। अब उसके सिर की हालत और खराब हो चुकी है। वो दोनों हाथों से सिर खुजाती है जैसे कोई अदृश्य चीज उसे खा रही हो। डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं। वैलेरी को लगने लगता है ये सब जेनेटिक है, शायद उसकी माँ को भी था, लेकिन वो अब इन सब चीजों से भाग नहीं सकती। अगले ही दिन वो अपने डैड से मिलने गाँव जाती है। उसके डैड जो एक आम इंसान की तरह जी रहे हैं। पहले एक सोल्जर थे। वैलेरी उनसे बॉक्स के बारे में पूछती है, पर वो कुछ नहीं जानते। लेकिन तभी उसकी नजर लगती है एक अजीब सी पेंटिंग पर। वो पूछती है ये क्या है। उसके डैड बताते हैं ये सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, ये उस एंटिटी के निशानी है जिसे सांची कहते हैं। सांची एक पैरासाइट जो इंसानों की रूह से धीरे धीरे उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी खींचता है और फिर उन्हें अंदर से खा जाता है। वो जिस इंसान के ऊपर कब्जा कर ले उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो पूरी तरह बर्बाद ना हो जाए। लेकिन वैलेरी यहाँ कोई कहानी सुनने नहीं आई थी। वो तो अपने डैड का लॉकर्स की चाबी चुराकर उस बॉक्स को ढूंढना चाहती थी जो उसकी मॉम उसके लिए छोड़ गई थी। लॉकर में बॉक्स तो नहीं मिला, लेकिन एक बर्थ सर्टिफिकेट जरूर मिला। तभी उसे वहाँ किसी बच्चे के डूबने की आवाजें आने लगी। आवाज का पीछा करते हुए वो एक डार्क स्टोर रूम तक पहुँची जहाँ हर तरफ पुरानी घड़ियाँ बज रही थी। घड़ियों की टिक टिक के बीच उसे अपने कंधों पर अनजाने हाथों का एहसास हुआ, जैसे कोई उसे पकड़ने ही वाला हो। और तभी उसने पलट कर देखा, वो तो बस गार्ड था। इसका मतलब उसे हेलुसिनेशन हुआ था। फिर वो घर लौटती है, डर, उलझन और कंफ्यूजन में डूबी हुई, जो कुछ भी हो रहा था पहले कभी नहीं हुआ था। वो लॉकर से लाई हुई पुरानी फैमिली फोटोज देखने लगती है। एक तस्वीर में उसकी मॉम के हाथ पर अजीब सा एलर्जी जैसा निशान था, ठीक वैसा ही जैसा अब वैलेरी के सर पर दिख रहा था। उसे समझ आ गया जो तकलीफ उसे हो रही है वही उसकी मॉम को भी हुई थी। अब ये कोई मेडिकल कंडीशन नहीं लग रही थी, ये कुछ और था। गुस्से और तकलीफ में डूबी वैलेरी अपने हस्बैंड रूबी पर भी चिल्लाने लगी थी। उन्होंने देखा उसने अपने सर को इतनी बार खुजाया कि खून तक निकल आया। रात को उसने हाथों में ग्लव्स पहनकर बांध लिए ताकि वो अपना सिर ना खुजा सके। लेकिन सुबह जब उसकी नींद खुली ग्लव्स कहीं नहीं थे और उसकी स्कैल्प से फिर से खून निकल रहा था। किसने खोले उसके हाथ? क्या सच में कोई उसके शरीर पर काबिज हो चुका है? अब उसे ये हेलुसिनेशन नहीं लग रहा था। उसके घर में लगातार बहुत सारी चींटियां दिखाई देने लगी थी। वो उनका पीछा करते हुए दीवार तक पहुंची और खुद ही दीवार तोड़ने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई।
उसके डैड खड़े थे और बहुत परेशान थे। वैलेरी दरवाजा खोलती है और उसके डैड बताते हैं तुमने फोन क्यों बंद किया हुआ है, मैं कितना परेशान था इसलिए मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा। आज मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताने आया हूँ। तुम्हारी मॉम की मौत एक हादसा नहीं थी, मैं एक सोल्जर था और एक जंग के दौरान मैंने एक दुश्मन फौजी को मार गिराया था। वो एक लड़की थी मगर उसके अंदर कुछ था, कुछ ऐसा जो मरने के बाद भी खत्म नहीं हुआ। शायद कोई ताकत जो उसकी मौत के साथ ही मेरे अंदर समा गई और मेरे जरिए वो ताकत, वो सेंचुरी तुम्हारी मॉम तक पहुंच गई। मुझे बहुत बाद में समझ आया कि वो कोई आम आत्मा नहीं थी, वो एक पैरासाइटिक सेंचुरी थी। और जब मुझे यह सच्चाई पता चली तो मैंने तुम्हारी मॉम को उससे बचाने की पूरी कोशिश की मगर मैं हार गया और फिर तुम पैदा हुई और उस सेंचुरी ने तुम्हें अपना अगला ठिकाना बना लिया। आजकल जो कुछ भी अजीब हो रहा है तुम्हारे साथ उसके पीछे सिर्फ वही सेंचुरी है। वैलेरी के डैड को मालूम था कि अगर वो उसे सारी बातें बताएंगे तो वो बहुत ज्यादा रिएक्ट करेगी, इसलिए उन्होंने उसकी चाय में नींद की गोलियां मिला दी और उसके बाद वैलेरी सो गई और जब उठी तो सब कुछ याद था। वो अब अपनी माँ की मौत की सच्चाई तलाशने लगी। घर में उसे कुछ अखबार की पुरानी कटिंग्स मिली और उनमें साफ साफ लिखा था कि उसके डैड ने ही उसकी मॉम का मर्डर किया था। ये देखकर वैलेरी अंदर से टूट गई। उसके बाद अचानक बारिश शुरू हो गई। वो ऊपर खिड़कियां बंद करने गई और खिड़की के बाहर उसे अपनी माँ की परछाई दिखी। उसी पल वो दिन उसकी आंखों में घूम गया जब उसकी माँ की मौत हुई थी। उसने देखा उसकी माँ तड़प रही थी और उसके डैड उन्हें जबरदस्ती पानी में डुबो रहे थे और यही उसकी माँ की मौत हो गई। वैलेरी का दिल अब अपने डैड के लिए नफरत से भर चुका था। वो उनके पास गई और पूरे घर को तहस नहस कर दिया। क्यों किया ये सब, क्यों मारा मेरी मॉम को? उसके डैड बोले, मैंने तुम्हारी माँ को मारा नहीं, मैं उन्हें बचा रहा था। वो सेंचुरी बहुत ताकतवर थी, मैं हार गया। तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दी मगर वो फिर भी नाकाम रही क्योंकि वो अब तुम्हारे अंदर है और उसे खत्म करना जरूरी है। वैलेरी को अब भी उन पर यकीन नहीं था। अब वक्त था उसके सबसे बड़े दिन का, उसका इंटरनेशनल सेमिनार का। वो नहीं चाहती थी कि सबके सामने उसका मजाक बने, इसलिए उसने कैप पहन ली। शो शुरू हुआ, भीड़ भरी थी। वैलेरी ने एक लड़की को स्टेज पर बुलाया और कहा, जब तक तुम खुद को नहीं पहचानोगी तुम कुछ नहीं कर सकती। जैसे ही उसने लड़की को शीशे के सामने खड़ा किया उसे अपने पीछे एक परछाई दिखी, वो सेंचुरी। वैलेरी डर गई और पब्लिक के सामने घबरा गई, गिर गई, तड़पने लगी। उसके सर में जबरदस्त खुजली हो रही थी मगर वो स्टेज से भाग निकली ताकि उसकी और बदनामी ना हो। वापस घर आकर भी उसकी हालत नहीं सुधरी। उसने इतना खुजाया कि उसके सर में एक छेद बन गया और जब उसने उसमें उंगली डाली वो सीधे ब्रेन से टच हो गई। उसके बाद उसकी ब्रेन डैमेज हो गई और वो बेहोश हो गई। रावी उसे हॉस्पिटल ले गया और उसकी जान बच गई मगर वो सेंचुरी अब भी उसके साथ थी। डार्क हॉस्पिटल रूम में पहली बार वो सेंचुरी साफ साफ नजर आई। उसने वैलेरी के सर में हाथ डाला, खुजली करवाई मगर अब वैलेरी डरी नहीं क्योंकि उसे सच्चाई पता चल चुकी थी। अब वो लड़ेगी। वक्त के साथ वैलेरी की हालत बेहतर होने लगी। रावी अब उसका पूरा ध्यान रख रहा था। वो उसे बार बार मना करता है कि अपने सर को मत छुओ वरना हालत और बिगड़ेगी क्योंकि उसका शरीर पहले ही काफी हिस्सों में पैरालाइज हो चुका था। अब वैलेरी को चलना तक दोबारा सीखना पड़ रहा था। रात में जब वैलेरी सोती तो रावी उसके हाथ बांध देता मगर एक दिन सुबह देखा हाथ खुले थे और पास में एक सीजर पड़ी थी। रावी को लगा वैलेरी ने खुद ही हाथ काटे हैं। वो गुस्से से भर गया और वैलेरी से कहा, तुम खुद ही नहीं ठीक होना चाहती, मैं बेवकूफ बन रहा हूँ। वैलेरी समझाती रही, ये सब मैंने नहीं किया, वो सेंचुरी कर रही है। मगर रावी ने कुछ नहीं सुना और उसे छोड़कर चला गया। अब वैलेरी अकेली थी और टूट चुकी थी। वो अपनी ही पुरानी मोटिवेशनल वीडियो देखने लगी और खुद को फिर से खड़ा किया। अब फैसला हो चुका था, वो खुद उस सेंचुरी से लड़ेगी। उसने रावी को सलाह दिया नींद की दवा देकर और खुद आई एक रूम में जहाँ चारों तरफ शीशे थे। बोलो, कौन हो तुम, मुझसे क्या चाहते हो, मेरे सामने आओ। काफी देर तक कुछ नहीं हुआ। फिर एक शीशे से एक डरावना हाथ बाहर निकला और वैलेरी को पीछे से पकड़ लिया। ये वही सेंचुरी था, अब वो उसके सामने था। वो सामने आकर वैलेरी से कहती है, अब तुझे नहीं छोड़ूंगी। उसने वैलेरी की गर्दन पर चाकू रख दिया था। वैलेरी डर के मारे कांप उठी और जोर से चीख मारती है। उसकी चीख सुनकर रावी को भी होश आ जाता है लेकिन जब आंखें खोलती है तो खुद को बेड से बंधा पाता है। दरअसल वैलेरी ने ही रावी को बेड से बांध दिया था ताकि वो उठ ना सके क्योंकि
वेल्डी ऐसा कोई बड़ा फैसला करने जा रही थी कि रावी उस पे अड़चन ना बने। उसके बाद वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है और जोर जोर से वेल्डी को पुकारता है। उधर वेल्डी अब एक ऐसा फैसला ले चुकी थी जो कोई भी इंसान सोच भी नहीं सकता। वो खुद का हाथ काटने वाली थी ताकि वो दोबारा कभी अपने सिर को खुजा ना पाए। उसने हाथ पर निशान बनाया और उसे कटर के नीचे रखा, लेकिन इंसान खुद को इतना दर्द कैसे दे सकता है। कई बार कोशिश करने के बाद भी वो नहीं कर पाई। लेकिन फिर एक पल आता है जब वो अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर मशीन के नीचे हाथ रखती हैं और कटर चला देती हैं। खून की धार उसके चेहरे पर गिरती है, दर्द की चीखें निकलती हैं, लेकिन फिर भी वो खुद को रोकती नहीं। खून बह रहा था लेकिन उसने उसे बांधकर कंट्रोल किया और सोचा अब तो दूसरा हाथ भी काट दूंगी। तभी एक बार फिर से सेंचुरी आ जाता है और वेल्डी को पीछे से पकड़ लेता है, लेकिन इस बार वेल्डी डरी नहीं। सेंचुरी बोला तेरा खून पी जाऊंगा, तुझे खा जाऊंगा, लेकिन वेल्डी उसे बातों में लगाकर झांसा देती है और एक झटके में उसका हाथ भी उसी कटर में डाल देती है। वेल्डी खून से लथपथ, लेकिन हिम्मत उसकी अभी भी बाकी थी। वो मशीन उठाकर सेंचुरी पर हमला कर देती है। वो सोचती है अब शायद ये मर जाएगा, लेकिन नहीं, जो हिस्से वो काटती हैं वो फिर से जुड़ जाते हैं। सेंचुरी की बॉडी खुद को रीजनरेट कर रही थी। अब वेल्डी समझ जाती है कि इससे जीतना आसान नहीं। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन सेंचुरी फिर से सामने आकर कहता है अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वेल्डी अब हार मानने वालों में से नहीं थी। वो खुद को घसीटते हुए पानी के अंदर ले जाते हैं और पानी में कूद जाती हैं। सेंचुरी भी उसके पीछे पानी में कूदता है, लेकिन पानी ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। वो पानी में तड़पने लगता है और वेल्डी उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं रोक लेती है। उसी वक्त उसे याद आता है कि उसकी माँ भी इसी तरह पानी में कूदी थी सेंचुरी को मारने के लिए। आज वेल्डी को सच पता चला, उसकी माँ की मौत कोई मर्डर नहीं थी, वो एक कुर्बानी थी। उधर रावी किसी तरह खुद को आजाद कर लेता है और वेल्डी को डूबते हुए देखकर उसे बचा लेता है। लेकिन जब वो बाहर आता है तो उसके हाथ में एक छोटा सा काला बच्चा होता है। ये वही सेंचुरी था, उसके मिनी वर्जन, लेकिन बहुत कमजोर। कुछ ही देर बाद पानी में रखा हुआ सेंचुरी वहीं घुल जाता है और हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन की। वेल्डी को दिखाया जाता है उसके पास एक प्यारा सा बच्चा था, उसका कटा हुआ हाथ भी अब जुड़ चुका था। वो बहुत खुश थी, लेकिन तभी उस बेबी के चेहरे पर एक छोटा सा बर्थ मार्क दिखता है। शायद सेंचुरी अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ और बस यहीं पर ये खौफनाक कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों से शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलेंगे एक और मजेदार कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।